नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और हम लोगों ने अभी तक 4 टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 में साथियों क्या है कि यदि किसी वस्तु को कई बार बेचा जाए, कई बार बेचा जाने का मतलब यह है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा और बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा। अब बी ने उस वस्तु को सी को बेचा और इसने 10% प्रॉफिट पर बेचा। अब साथियों कहता क्या है कि मान लीजिए सी ने कुछ रुपए भुगतान किया, ए ने 20% प्रॉफिट 120 पर बेचा, किसको बेचा? बी को बेचा। बी ने सी को बेचा 10% प्रॉफिट 110/100। मान लीजिए सी ने जो भुगतान किया है, सी ने जो भुगतान किया है वो 11,000 रुपए का किया है। कितने रुपए का किया है? 11। सी ने मान लीजिए 11,000 रुपए का भुगतान किया है। अब आपसे सवाल में पूछेगा कि ए ने कितने रुपए का भुगतान किया, तो ए ने किसको बेचा है? बी को बेचा है 20% पे, बी ने किसको बेचा है? सी को बेचा है 10% पे। ए 120% पे बी को दिया, फिर इसको बी ने किसको बेचा है? सी को बेचा है 110% पे, 10% प्रॉफिट। तो साथियों देखिए यहां से क्या से कैसे कटेगा? 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं, ये 11 से इसको काट दिए, 11 करना में 11 यानी 1000 आ गया। अब साथियों इसको हम अगर 4 से काटते हैं, 4 दिया ही 12, इसको 4 से काटते हैं क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 गुणे 1000, यहाँ क्या है? ये हो जाएगा 3 बराबर 25 गुणे 1000 बराबर कितना हो गया? 25,000 हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 25,000 बटे 3। तो 3 से आप भाग करोगे, 3 अठे 24, एक बचेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3 या 833.33 रुपए। तो आपने यहां पे देखा साथियों, मैंने आपको क्या बताया, यदि कोई वस्तु कई बार बेचा जाए, कई बार बेचा जाने का मतलब मैंने क्या कहा कि ए ने बी को बेचा 20% की प्रॉफिट पर, बी ने किसको बेचा? सी को बेचा 10% के प्रॉफिट पर। तो अब फाइनली सी ने कितना पेमेंट किया है? 11,000 रुपए का पेमेंट किया है। तो ए ने वही वस्तु कितने रुपए में खरीदा था? तो मैंने कहा ए का 120% बी का मूल्य है, बी ने फिर कितने में बेचा है? 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, 110% पे बेचा है, 110/100। फिर हमने इसको क्या किया? सॉल्व किया तो कितना मिला? 8,333.33। आइए साथियों इसको और हम कैसे समझ सकते हैं, इसको देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? हमने माना है 11,000 रुपए। मैंने कहा ए ने किसको बेचा है? बी को बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 1 प्रॉफिट 6/5। 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10, 10 में 1 जुड़ जाएगा 11/10। फाइनली इसको कितना मिला है? 11,000 रुपए में सी ने खरीदा है, सी ने भुगतान कितना किया है? तो 11,000 रुपए का भुगतान किया है। आइए साथियों देखते हैं, 11 इकन्ना 11, ये 1000 आ जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, इसको 2 पंचे 10। अब ये हो गया 3a बराबर 25 पचम 25 गुणे 1000। 25 गुणे 1000 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। अब यहां से जब ए की वैल्यू निकालोगे तो 25,000 बटे 3 से भाग करोगे तो 8,333.33 या 8,333 सही 1/। तो साथियों इसी टाइप को आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को कई बार जब बेचा जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से ये बातें समझ में आएंगी कैसे क्वेश्चन। आइए साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 टाइप नंबर 5। ए किसी वस्तु को बी को 25% के लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से
बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। साथियों यहाँ पे क्या है ना, किसी एक वस्तु को कई बार बेचा गया है। अब इस सवाल को देखते हैं हम। जैसे ए ने किसको बेचा है, ये सवाल कह क्या रहा है, ए ने बेचा है बी को, बी ने बेचा है सी को और सी ने बेचा है डी को। ए ने बी को बेचा है, कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ बेचा है, 25% प्रॉफिट के साथ बेचा है। बी ने किसको बेचा है, सी को बेचा है, 20% प्रॉफिट के साथ बेचा है, 20% प्रॉफिट के साथ। और सी ने उसे डी को बेचा है 10% प्रॉफिट के साथ, 10% प्रॉफिट। यदि डी ने इसके लिए कितना भुगतान किया, डी ने भुगतान किया है 330 रुपए, तो आपसे पूछ रहा है कि ए ने कितने रुपए में इसे खरीदा था, मतलब ए वस्तु कितने में खरीदा था। तो साथियों आइए देखते हैं, ए इंटू ए 25% प्रॉफिट पर बेचता है, 25% का मतलब हो गया 125/100, 125/100। बी ने सी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट का मतलब 120/100। और सी ने बेचा डी को 10% प्रॉफिट पर 110/100। फाइनली ये कितने में बिका है, 330। अब साथियों इसको 25 पंचे 125, 25 चौका 20 छक्का 120, 20 पंचे 100 और 0 से 0 कट गया। अभी 11 से काटते 11 तिहाई 33, 6 पंचे 30 और 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 चौक 20 और 20 धाम में 200, 20 धाम में 200, 200 से एक यहाँ क्योंकि एक बचा है, एक में मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों देखिए और इसको कैसे आप बना सकते हैं, तो जरा एक बार फिर से देखिएगा। ए ने बी को बेचा है 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 5/4, 5/4 और 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 1 ज्यादा बढ़ जाएगा 6, 6/5 और 10% प्रॉफिट का मतलब 11/10। तब कितने में बिका है ये, 330। तो 11 तिहाई 33, 0, 6 पंचे 30, 30 से 30 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, A/200 बराबर 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। मतलब ए ने वस्तु कितने में खरीदा था, तो ए ने वस्तु खरीदा था 200 रुपए। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 37। राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा। उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा था। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य रुपए 50,000 था तो सुजाता ने टीवी को कितने रुपए में खरीदा था। आइए साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे समझते हैं। राखी ने सुजाता को, यहाँ पे कौन कौन है, राखी है, सुजाता है और राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा। राखी ने किसको बेचा है, सुजाता को बेचा है 10% की प्रॉफिट पर बेचा है। कितने बेचा है साथियों, 10% की प्रॉफिट पर बेचा है। उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा है। उर्मिला ने किसको बेचा है साथियों, उर्मिला ने राखी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है, 20% के प्रॉफिट। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 रुपए है, उर्मिला का क्रय मूल्य कितना है, 50,000 रुपए है, तो सुजाता ने टीवी को कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए साथियों सुजाता ने कितने में खरीदा है, 50,000 रुपए में। क्रय मूल्य किसके लिए है, उर्मिला के लिए। उर्मिला ने राखी को बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। 20% के प्रॉफिट का मतलब होता है 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। तो 5 से 1 ज्यादा क्योंकि 1 रुपए की प्रॉफिट, 6/5। अब राखी ने सुजाता को बेचा है 10% प्रॉफिट पर। 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 10 × 11/10
कितने में बेचा है? 11/10। अब साथियों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 जीरो, 1 2 11 छक्का 66, 66 गुणे 1000। तो साथियों आप बताएं कितना? 66,000 रुपये। कितना? 66,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से एक बार साथियों समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा क्या कि जो आपका प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कह रहा है कि राखी ने सुजाता को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। राखी ने सुजाता को 10% के प्रॉफिट पर किसी वस्तु को बेचा है, और उर्मिला ने राखी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। उर्मिला के लिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 50,000 रुपए है। तो 50,000 रुपए क्रय मूल्य है, किसके लिए है? उर्मिला के लिए। उर्मिला ने 20% प्रॉफिट पर बेचा, 6/5 पर बेचा। फिर राखी ने सुजाता को बेचा 10%, तो 11/10 थे। तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटे तो कितना आ गया? 1000 आ गया। 11 छक्का 66, 66 गुणे 1000 बराबर 66,000। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मोहित एक अलमारी 10% के लाभ पर रोहित को बेचता है। रोहित इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचता है। अगर नेहा ने इसके लिए 6600 रुपए देती है तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य कितना था? मोहित 10% के लाभ पर रोहित को बेचा 110/100। रोहित ने इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचा 120/100, 100 + 20। अगर नेहा ने इसके लिए 6600 रुपए दिए तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 11 छक्का 66, ये हो गया 6 दूनी 12, और 2 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा? 50। मोहित गुणे 1/50 गुणे 100 बराबर 5000 बराबर 1। तो यहाँ जो मोहित आ जाएगा वो कितना आ जाएगा साथियों? 5000 आ जाएगा। मोहित कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। आइए साथियों एक बार फिर से इसे समझते हैं। मोहित 10% का मतलब 11/10 और 20% का मतलब हो गया 6/5। तब कितने में बेच रहा है ये? 6600 रुपए नेहा ने दिया है। 11 छक्का 66, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 10 बचे 50, 50 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो जो मोहित आ जाएगा वो कितने में खरीदा था? मोहित 5000 रुपए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है, और बी उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को रुपए 480 में खरीदता है, तो ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था? आइए साथियों, ए ने बी को बेचा 20% की हानि पर। 20% हानि का मतलब 80/100। फिर बी ने किसको बेचा? बी ने उस वस्तु को सी को 20% प्रॉफिट पर बेचा है 120/100। सी ने वस्तु को रुपए 480 रुपए सी ने उसके लिए भुगतान किया है। आइए साथियों 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया 12 चौक 48, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, 100 गुणे 5, 500 रुपए क्या हो गया? ए ने भुगतान किया था। कितना भुगतान किया था? 500 रुपए का भुगतान किया था। आइए साथियों एक बार और समझते हैं इसको। ए ने बी को बेचा है 20% लॉस 4/5 पर। फिर इसने किसको बेचा है? सी को 20% प्रॉफिट 6/5 पर। तब सी ने कितना भुगतान किया? 480 रुपए का भुगतान किया। 6 चौक 24, 24 दूना 48, 55 25, 25 दूना 50, 500 रुपए का भुगतान किसने किया है? ए ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग
क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच गए हम लोग। अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच गए हैं। धीरे 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 हम लोग आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रश्न को कर लेंगे। साथियों, शुरुआत जब किसी कार्य को आप करिए तो केवल शुरुआत कठिन लगती है, और जब आप लगातार कार्य को करते रहते हैं तो चीजें धीरे 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 अपने आप होती चली जाती हैं। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, हम आपको डेली अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। साथियों आइए देखते हैं। राम ने एक वस्तु श्याम को 20% लाभ पर बेचता है और श्याम मोहन को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि मोहन वस्तु को 5400 रुपए में खरीदता है तो राम ने वस्तु को कितने में खरीदा था? राम ने किसको बेचा है? श्याम को 20% प्रॉफिट 120/100। श्याम ने मोहन को बेचा है 12.5, 112.5/100। तो फाइनली कितने में मोहन ने खरीदा है? 5400 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा है? 5400 रुपए में। यहां दशमलव हटा देंगे और ये जीरो क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। यहां से दशमलव हटाए, यहां से जीरो हटा दिए। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। अब इसको अगर हम सरल करते हैं तो 12×1 12 चौक 48, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 12×5 60, 450 आ गया। अब इसको काटते हैं साथियों 25 से, 25 चौका 100, 12 बचेगा 125 हो जाएगा, 25×5 125, 25 से इसको काट लेते हैं, 25 एकम 25, 20 बचेगा 25 8 9 दूनी 18, 9 बचे 45, 5 दूनी 10, 20, 20 गुणे 100। अब राम का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 20 गुणे 100 कितना हो गया आपका? 2000। यहाँ क्या बचा है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो राम को कितना मिल जाएगा? राम 4000 रुपए में वस्तु को खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए। साथियों देखिए, इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू से करें तो कितनी आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। राम 20% प्रॉफिट का मतलब 6/5 श्याम को बेचा। श्याम ने मोहन को 12.5% का मतलब होता है साथियों 1/8, 1/8। तो 1/8 का मतलब यह है कि 8 रुपए सीपी, 1 रुपए प्रॉफिट, यानी 9/8 हो गया। ये बराबर किसके है? 5400। तो देखिए साथियों 9 छक 54 और 6 से इसको काट देंगे तो क्या आ गया? 100 आ गया। 8 पंचे 40, 40 गुणे 100 बराबर 4000 रुपए। कितनी आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू रखने के बाद सवाल आपका बन गया। जो है कितना आ गया? 4। आइए साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा, उसे केतन को 5% लाभ पर बेचा। केतन ने उसे तुषार को 25% हानि पर बेचा। यदि तुषार ने रुपए 3780 रुपए का भुगतान किया तो मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या था? किसके द्वारा? मंदार ने केतन को 5% की प्रॉफिट पर बेचा। 5% प्रॉफिट, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/20 होती है। 20 1 21, 21/20 में बेचा। इसके बाद केतन ने तुषार को 25% लॉस, 25% का क्या है? लॉस है। 25% की वैल्यू होती है 1/4, लॉस हो रहा है तो 3/4 पर बेचा। 3/4 कितने में बेचा है? 3780। आइए साथियों इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 छक 18, 21 छक्का 126, 0 आ गया। अब ये हो गया मंदार का जो मूल्य 60 गुणे 4 दूनी 8, 20 चौक 80। तो मंदार कितना हो जाएगा? 8 छम 4800 रुपए। मंदार ने कितने में खरीदा था? 4800 रुपए में खरीदा था, यानी कि 4800 में, 4800 रुपए में